गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूं। हमारे चैनल पे मोर देन 75% व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए, इस एथिकल काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल इफ इट रियली हेल्प्स यू टू चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और आज की वीडियो में आप लोगों को जीएनसी कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो 19 जनवरी 2025 को हमने जीएनसी के एक प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो डाली थी, जो वीडियो आज की डेट में प्राइवेट है। उस वीडियो के बारे में पहले बात करते हैं। तो उस वीडियो में हमने जीएनसी के एक प्रोडक्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट आप लोगों को बताई थी। जीएनसी का जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों को हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इनका एप्पल साइडर विनेगर एक आता है, जिसमें ये लोग अपने लेबल के फ्रंट में 6% एसिटिक एसिड लिखते हैं। तो हमने जब इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट कराई थी, वो भी दो बार, तो हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनके एप्पल साइडर विनेगर में 6% एसिटिक एसिड नहीं पाया गया था, बल्कि 1% से भी कम पाया गया था। और 1% से भी कम दो लैब टेस्ट रिपोर्ट में पाया गया था। तो डबल कंफर्मेशन के बाद हमने इनके प्रोडक्ट को वीडियो में फेल डिक्लेयर कर दिया था और उसे अपने पास फेल की कैटेगरी में फेल में इंक्लूड कर दिया था। देखिए, जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर लें, आप हमेशा देखें कि उसमें एसिटिक एसिड आपको कितना परसेंट मिल रहा है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर का प्राइमरी कंपाउंड जो एसिटिक एसिड होता है, वही आपको एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट देता है। तो बेस्ड ऑन हमारी दो लैब टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें जीएनसी के एप्पल साइडर विनेगर में 6% एसिटिक एसिड ना पाके 1% से भी कम पाया गया, तो हमने अपने वीडियो में उनके प्रोडक्ट को फेल डिक्लेयर कर दिया। ये वीडियो हमने 19 जनवरी 2025 को अपलोड किया था और उसके नेक्स्ट डे यानी कि 20 जैन 2025 को जीएनसी कंपनी का हमें ईमेल आता है, जिसमें वो लोग बेसिकली लिखते हैं कि उन्होंने हमारा वीडियो देखा और इस मैटर को एड्रेस करने के लिए अब जीएनसी खुद जो है अपने प्रोडक्ट की एडिशनल टेस्टिंग कराएगी रेप्यूटेड लैब से। और जब तक उनकी टेस्टिंग के रिजल्ट नहीं आ जाते, तब तक हम अपने वीडियो को प्राइवेट कर दें। देखिए, अभी तक हमने वीडियो प्राइवेट नहीं किया था, ठीक है। तो जीएनसी ने बोला कि जो है वो एडिशनल टेस्टिंग कराएंगे, जब तक उसके रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक हम उनके वीडियो को प्राइवेट कर दें। और उन्होंने अपने मेल में ये भी लिखा कि हम आपको इन्वाइट करना चाहते हैं अपनी टेस्टिंग प्रोसेस में, ताकि फुल ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है। तो उनके इस ईमेल पे हमने उन्हें रिप्लाई किया कि देखिए, ट्रस्टिफाइड का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम लोग 2 प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। मतलब आपका सेम प्रोडक्ट के 2 बॉक्स ऑर्डर करते हैं। एक सील्ड बॉक्स जाता है लैब में टेस्टिंग के लिए और दूसरा सील्ड बॉक्स हमारे पास ही रहता है। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे रिजल्ट को चैलेंज करना है, तो आप हमें चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे वेबसाइट पे भी वो पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। आप हमारे रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप हमारे रिजल्ट को चैलेंज करेंगे तो हम दूसरा वाला सील्ड बॉक्स जो हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उसे लैब में भेजेंगे टेस्टिंग के लिए। और अगर फिर हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंसिडरेबल चेंजेस पाया गया रिपोर्ट में, तो हम वापस से एक फ्रेश वीडियो बना के कंज्यूमर को या व्यूअर्स को अपडेट कर देंगे अपडेटेड रिजल्ट के साथ। पर अगर जो हमारे चैलेंज रिजल्ट है वो कंफर्म करता है कि हमारे पहले वाले लैब टेस्टिंग के रिजल्ट सही थे, तो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा। ये हमने उनको जो है ईमेल पे रिप्लाई कर दिया और वीडियो प्राइवेट नहीं किया। अब उनका हमारे ईमेल पे वापस से ईमेल आता है, जिसमें वो लोग हमारे चैलेंज को तो एक्सेप्ट नहीं करते, पर हमें यह बोलते हैं कि उन्होंने रेप्यूटेड लैब से अपनी टेस्टिंग करा ली है और उनके लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट का क्लेम जस्टिफाइबल होता है। तो आप प्लीज इस वीडियो को इमीडिएटली डिलीट कर दें। अगर आपने इस वीडियो को इमीडिएटली डिलीट नहीं किया या टेक डाउन नहीं किया, तो वो हमारे ऊपर लीगल केस कर सकते हैं। ये ईमेल पढ़ के हमने तुरंत सबसे पहले जीएनसी की लैब टेस्ट रिपोर्ट देखी। तो जिन 2 रेप्यूटेड लैब से जीएनसी ने लैब टेस्टिंग करवाई थी, उन 2 रेप्यूटेड लैब का नाम था यूरोफिन्स और एसजीएस। जो उनकी यूरोफिन्स की रिपोर्ट थी, उसमें एसिटिक एसिड पाया गया था 1.07%, और जो उनकी एसजीएस की रिपोर्ट थी, उसमें एसिटिक एसिड पाया गया था 0.64%। तो जीएनसी की खुद की टेस्टिंग कराई गई लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी जो है वो हमारे वीडियो को सपोर्ट करता है कि इस प्रोडक्ट में, यानी जीएनसी के एप्पल साइडर विनेगर में जो एसिटिक एसिड है वो 6% नहीं है, बल्कि 1% या उससे भी कम पाया गया है। तो हमने जीएनसी के ईमेल को रिप्लाई किया। सबसे पहले हमने उनसे ये पूछा कि भाई, आपकी खुद की टेस्टिंग कराई गई रिपोर्ट से भी ये कंफर्म होता है कि आपके प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड 6% नहीं बल्कि 1% या उससे भी कम है।
और हमने उनको एक क्वेश्चन और भी पूछा, हमने कहा कि FSSAI के कंपेंडियम के अकॉर्डिंग एप्पल साइडर विनेगर में एटलीस्ट 3.5 या 3.75% एसिटिक एसिड होना चाहिए, तभी आप उसे एप्पल साइडर विनेगर बोल सकते हैं। तो FSSAI के कंपेंडियम के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट FSSAI के स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता। ये मेन क्वेश्चन हमने उनको ईमेल किया और हमने साथ में ये भी लिखा कि हम अपने वीडियो को प्राइवेट कर रहे हैं। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हमारा क्लेम सही था, जो कि जीएनसी की टेस्टिंग भी प्रूव करती है, तो हमने वीडियो को प्राइवेट क्यों किया। देखिए, बहुत लंबे टाइम से हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने ऑन अ गुड नोट सोचा कि ठीक है, इस डिस्कशन का एक कंक्लूजन आ जाने देते हैं, उसके बाद हम वापस से वीडियो को फिर से पब्लिक कर देंगे। तो हमने कहा डिस्कशन खत्म हो जाए, उसके बाद हम वीडियो को वापस से पब्लिक कर देंगे, इसलिए हमने इन द मीन टाइम के लिए वीडियो को प्राइवेट कर दिया। तो हमारे ये दोनों जो मेन क्वेश्चन जो जीएनसी से पूछे गए थे, उस पे जीएनसी वाले अब हमें क्या रिप्लाई करते हैं, वो हमें बहुत ही शॉकिंग लगा। उन्होंने हमको ये बोला कि जो हमने 6% एसिटिक एसिड अपने प्रोडक्ट पे क्लेम किया हुआ है, वो हमारे फिनिश प्रोडक्ट में नहीं है, वो हमारे रॉ मटेरियल में था। मतलब जीएनसी का यहाँ कहना है कि हमने जो रॉ मटेरियल में एप्पल साइडर विनेगर यूज किया था, उसमें 6% एसिटिक एसिड था, जो कि फाइनल प्रोडक्ट बनते बनते, यानी जो कि टैबलेट बनते बनते, फिनिश प्रोडक्ट बनते बनते, जिसमें एसिटिक एसिड कम हो गया, यानी कि वो 1% या उससे भी कम हो गया, जो कि कंफर्म किया गया है मेरी सारी लैब टेस्ट रिपोर्ट में भी और उनके लैब टेस्ट रिपोर्ट में भी। तो जीएनसी यहाँ पे कहती है कि जो फिनिश प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं, उसमें एसिटिक एसिड 6% नहीं है। एसिटिक एसिड 6% इंग्रेडिएंट में था जब हम प्रोडक्ट बना रहे थे, पर फिनिश प्रोडक्ट जब बना तो उसमें एसिटिक एसिड 1% या उससे भी कम हो गया। ये उन्होंने जो है हमें जवाब दिया। और एफएसआई के क्वेश्चन पे वो हमें क्या बोलते हैं कि FSSAI के कंपेंडियम के अकॉर्डिंग FSSAI का ये कहना है कि एप्पल साइडर विनेगर में एटलीस्ट 3.5 या 3.75% जो एसिटिक एसिड होना चाहिए, वो रॉ मटेरियल में होना चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट में नहीं। तो मैंने जो है उनके इस वाले मेल पे उन्हें जो है रिप्लाई किया और उन्हें ये बोला कि पहली बात, आप FSSAI का कंपेंडियम देखिए। मैंने उसको ईमेल में अटैच किया और मैंने जीएनसी वालों को बोला आप ये पढ़िए। इसमें कहीं भी FSSAI ये नहीं बोल रही है कि एप्पल साइडर विनेगर में जो 3.75% मिनिमम एसिटिक एसिड होना चाहिए, वो रॉ मटेरियल में होना चाहिए, ना कि फिनिश प्रोडक्ट में। बल्कि उसे अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है FSSAI ये कह रहा है कि आपके फिनिश प्रोडक्ट के एप्पल साइडर विनेगर में मिनिमम 3.75% एसिटिक एसिड होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन हमने जीएनसी से उसी मेल में यह पूछा कि चलो मान लेते हैं आपके रॉ मटेरियल में यूज किए गए एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड था 6%, जो कि फिनिश प्रोडक्ट में कम होते होते 1% या उससे भी कम हो गया। तो ऐसे प्रोडक्ट का यूज किया है क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर तभी काम करेगा, एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे जब उसमें मौजूद एसिटिक एसिड एटलीस्ट 3.75% हो। आप कैसे इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं ये मार्केट करके कि आपका प्रोडक्ट सपोर्ट करेगा वेट लॉस को, सपोर्ट करेगा हेल्दी मेटाबॉलिज्म को, जब इसमें एसिटिक एसिड 1% या उससे कम पाया गया हो। यार ये तो वही बात हो गई ना कि आपने एक प्रोटीन सप्लीमेंट बनाया और उस प्रोटीन सप्लीमेंट के लेबल के फ्रंट पे लिख दिया वे प्रोटीन 80%, पर जब लैब टेस्ट रिपोर्ट में निकल के आया कि उसमें सिर्फ 80% प्रोटीन है, तो आप उसके जस्टिफिकेशन में ये बोल रहे हैं कि वे प्रोटीन 80% तो हमने इंग्रेडिएंट में यूज किया था, एज अ रॉ मटेरियल यूज किया था, पर जब हमने प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, यानी कि जब हमने फ्लेवर्स वगैरह में उसे कन्वर्ट किया, तो हमने इतनी तमाम चीजें डाल दी कि उस प्रोडक्ट में प्रोटीन परसेंटेज घट के 80% से हो गया 8%। तो ये जो 80% हमने फ्रंट में लिखा है, ये हम रॉ मटेरियल का प्रोटीन परसेंटेज डिक्लेयर कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना था। और हाँ, उसी मेल में हमने जीएनसी को एक चीज और बोली, हमने उन्हें ये बोला कि अब हम वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे और कंज्यूमर्स को ये अवेयर करेंगे कि जीएनसी ने जो अपने एप्पल साइडर विनेगर के लेबल पे फ्रंट में 6% एसिटिक एसिड लिख रखा है, वो फिनिश प्रोडक्ट में नहीं है बल्कि उनके रॉ मटेरियल में है। इससे फुल ट्रांसपेरेंसी आएगी कंपनी की तरफ से भी और कंज्यूमर्स को भी फुल ट्रांसपेरेंसी आएगी। वो मिसलीड नहीं होंगे, वो ये सोच के इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे कि इसमें 6% एसिटिक एसिड है। अगर उन्हें खरीदना भी होगा तो वो ये सोच के खरीदेंगे कि इसमें हमें 1% एसिटिक एसिड मिलेगा। तो इसलिए हम वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे और अगर जीएनसी का कोई कमेंट है तो वो प्लीज हमारे ईमेल को रिप्लाई करें ताकि हम अपने सेकंड पार्ट वीडियो में जीएनसी का कमेंट इंक्लूड कर पाएं। पर ये हमारा लेटेस्ट मेल हमने 8 मार्च 2025 को भेजा था, जिसका रिप्लाई जीएनसी ने हमें टिल डेट तक
नहीं किया है। तो ये जो है जीएनसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता था। अगर बाद में कभी जीएनसी वालों का रिप्लाई आता है तो हम एक फ्रेश वीडियो बना के आप लोगों को वो अपडेट भी दे देंगे। तो ये था आज का वीडियो, क्योंकि हम लोग बहुत ही ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट रहते हैं अपने प्रोसेस के साथ। हमेशा जो भी ऑर्डर करते हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाते हैं, अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो शूट करते हैं, 2 प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। तो जितने भी लीगल केस चलते हैं वो भी हम लोग आपके साथ ओपनली शेयर करते हैं। एट द एंड, वीडियो के एंड में वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।